Hello bachcho, let's read this question. So this question says the motion of a particle along a straight line is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is option A is 24 meter per second square, option B is 0, option C is 6 meter per second square, option D is 12 meter per second square. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दी गई है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल की दी होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में दी होगी है। और हमें क्या बताना है, इसका रिटार्डेशन बताना है जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन दी हुई है। किसकी इक्वेशन दी है, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज along a straight line is described by the equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस और टाइम के यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, हमें रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होता है एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन है। जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये कितनी है आपकी x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पुट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो हम यहाँ से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको आगे फर्दर स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वेलोसिटी हो जाता है आपका dx बाई dt। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये आपकी क्या वेलोसिटी आएगी। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। और यहीं से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको फाइंड आउट करके हमारी वैल्यू कितनी आएगी, -60। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, यानी कि 12 माइनस 3t स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। और हम यहाँ से लिख सकते हैं 12 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3t का स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी +-2 सेकंड। ठीक है, तो t -2 हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ओनली सॉल्यूशन t इज इक्वल टू 2 सेकंड आएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना -60, और -6 इंटू 2 ये कितना आ गया आपका -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या गया आपका यहाँ से, ये आपका क्या गया, रिटार्डेशन आ गया। ये आपका नेगेटिव में है आपका एक्सेलरेशन, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द राइट आंसर, और ये क्या है आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.